डिक्लेयर होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म्स जो होते हैं, राइट, ये फॉर्म्स होते हैं जो डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑनलाइन से डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब इसके बाद में ये फॉर्म्स जो होते हैं, इसका और भी पर्पस होता है, ये हमारे लिए लॉगिन वगैरह करने में यूज़ आता है। और कहाँ यूज़ होते हैं, जब हम सर्च वगैरह करते हैं वहाँ भी यूज़ होते हैं। गूगल पे आप जो सर्च करते हो वो भी एक तरह से टेक्निकल फॉर्म है। ठीक है, आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर वगैरह प्लेस करते हो तो भी एक फॉर्म है। आप जब कुछ कमेंट्स वगैरह पोस्ट करते हो, राइट, वो भी टेक्निकली फॉर्म ही है, राइट। तो फॉर्म का मतलब क्या होता है, अभी तक जो हमने HTML में सीखा उसमें ऐसा था कि हम कभी भी ऑनलाइन कुछ इनपुट नहीं ले पा रहे हैं, है ना। आप जो वेब पेज बना रहे हो उसमें थोड़ी इनपुट हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो भी है वो सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है, शो कर रहा है ना, और सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है कंटेंट को। अब मैं क्या चाहता हूँ, भाई आप डिस्प्ले कर रहे हो वो ठीक है, अब कुछ ऑनलाइन पेज से इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो टैग है वो फॉर्म है। ठीक है, तो हम कुछ सैम्पल फॉर्म बना के दिखाता हूँ किस तरह से इनपुट लिया जाएगा, क्या मेथड है, कौन से एट्रीब्यूट्स उस टैग के साथ यूज़ होंगे, और कौन से दूसरे टैग्स हैं जो फॉर्म के साथ में यूज़ होंगे, वो सब देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक HTML फाइल बनाएंगे, अलग अलग तरह के फॉर्म बनाएंगे। पहले बेसिक फॉर्म बना के देखते हैं, उसके बाद कुछ और देखेंगे। लेट्स सी, पहला वाला फॉर्म हम क्या करते हैं, छोटा वाला फॉर्म जैसे होता है लॉगिन फॉर्म। ठीक है, बहुत सिंपल वाला। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अगेन आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्म टैग, राइट। इस फॉर्म टैग के अंदर इससे पहले हम दे देते हैं H1 लॉगिन हियर, ऐसा करके हम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ फॉर्म टैग बहुत ज़रूरी है यूज़ करना। अभी एक्शन क्या है मैं बताऊँगा, ये फिलहाल के लिए एक्शन हैश कर देता हूँ जैसे। ठीक है, अब क्या होता है, हम एक नया फाइल बनाते हैं, जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं या लॉगिन करते हैं तो हमको मैसेज आता है वेलकम सक्सेसफुल लॉगिन या जो भी चीज़ है। ठीक है, हम एक वो रिस्पॉन्स पेज बना लेते हैं, आफ्टर सबमिटिंग बता एक रिस्पॉन्स आता है। हाँ। तो उस रिस्पॉन्स पेज को बना लेते हैं। उस पेज में भी हम क्या करेंगे, HTML एक डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, इसको हम दे देंगे रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पे भी फिलहाल मैं H2 में दे देता हूँ, योर रिस्पॉन्स हैव बी योर रिक्वेस्ट हैव बीन रिस्पॉन्डेड, ऐसे ही कुछ मैसेज कर दिया। ठीक है, H3 थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विथ अस। ओके, ऐसे ही मैसेज कर दिया। इसको मैं नाम दे देता हूँ मैं रिस्पॉन्स पेज डॉट HTML, वहीं हम सेव करेंगे डी ड्राइव में HTML के अंदर। रिस्पॉन्स पेज डॉट HTML करके हम बना देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। इसका फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं, हमने सेव कर दिया खाली। अब यहाँ फॉर्म के अंदर क्या करेंगे, फॉर्म के अंदर क्या होता है, जब भी अगर आप कोई लॉगिन फॉर्म देखोगे, देखो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, इमेजेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सैम्पल लॉगिन फॉर्म, देखो इमेज इसमें अलग अलग आएंगे, बहुत सारे वेराइटीज़ है। देखो लॉगिन में ऐसा होता है ना, यूज़र नेम पासवर्ड लॉगिन, रिमेंबर मी, फॉरगेट पासवर्ड, क्रिएट एन अकाउंट, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल वाला बनाते हैं। CSS अभी हम इसमें कुछ नहीं दे रहे, ये सब CSS से इफेक्ट आएंगे। जब इफेक्ट देख रहे हो वो सब CSS से आएंगे, ये इमेज वाले या जो भी चीज़ें आप देखोगे। तो हम यही वाला बनाते हैं, बट राइट वेरी सिंपल, यूज़र नेम पासवर्ड ऐसा करके लॉग इन करके हेडिंग। तो हमने हेडिंग तो दे दिया लॉग इन हियर। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ बाकी, यूज़र नेम, तो हम यहाँ ले लेते हैं एक लेबल, लेबल फॉर यूज़र नेम, यहाँ ले लेंगे यूज़र नेम, और उसके बाद में यहाँ पे ले लेते हैं ब्रेक नोट। उसके बाद क्या है, एक लेवल है पासवर्ड, ये लेवल भी एक टैग है पासवर्ड, और यहाँ पे जो लिख रहा हूँ पासवर्ड। अब देखो यहाँ पे एक काम करता हूँ, एंटर यूज़र नेम एंटर पासवर्ड ऐसे लिख देता हूँ, ताकि तुम्हें पता चले कि ये लेबल, ये अंदर वाला जो फॉर लिखा हुआ है ये अलग है, बाहर वाला टेक्स्ट है वो अलग है, सिर्फ दिखाने के लिए आपको। सेव कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ दे दूँगा लॉगिन फॉर्म डेमो, राइट, यहाँ नाम दे दिया डॉट HTML। लेट्स ओपन दिस पेज, ओपन करते हैं डी ड्राइव में HTML के अंदर। हाँ बच्चे, नहीं वो मेरे में इसमें नहीं है, वो करना पड़ेगा मुझे।
देखो अब ये क्या है, यहाँ पे कुछ इनपुट नहीं, लेकिन इस तरह की फील्ड्स जरूर आ गई, यूजर नेम पासवर्ड, ये देखो ये लेबल से आया, ठीक है, दिस कम्स विद लेबल। अगर मैं ये लेबल नहीं भी लिखता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है, तो भी आए, लेकिन इट्स अ गुड हैबिट, क्योंकि आगे जाके हम जब CSS वगैरह करेंगे तो ये लेबल टैग को डिज़ाइन करेंगे, और इसके साथ में हम इसको कहीं लिंक करना हो तो आईडी वगैरह देके JS वगैरह के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं लिखेंगे तो दिक्कत नहीं है। अगर खाली प्योरली HTML करना हो तो ऐसा कर, लेकिन हमें आगे तो आगे करना है ना वेब डेवलपमेंट, इसलिए हम अपनी आदतें अच्छी अच्छी आदतों से इम्प्रूव करते जाएंगे। राइट, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अभी ये बिफोर आई इनपुट हियर, राइट, बिफोर आई एंटर हियर, मुझे एक इनपुट करने का एक टेक्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ पे इनपुट टैग यूज़ किया जाएगा। इनपुट में टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट दे दिया। अब ये जो फॉर करके यूजर नेम दिया ना, ये यहाँ इसको नेम दे देंगे, दिस इज गोइंग टू बी नेम हियर, दैट्स यूजर नेम, ठीक है, ऐसे ही। हाँ जी बेटा, लेबल के अंदर जो फॉर में लिखा है यूजर नेम, यही नेम इधर देंगे। नहीं ये वाले यूजर नेम में और इसमें क्या फर्क है? ये लेबल किसके लिए है बताया जा रहा है, ओके, हाँ, समझा ना, ये लेबल किसके लिए दिया जा रहा है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखोगे, इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आई गॉट सम टेक्स्ट बॉक्स हियर, सो आई कैन टाइप समथिंग हियर। अब कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर, वो समझते हैं। ये तो हमारा टैग था, एट्रीब्यूट्स तो टाइप आ गया, नेम आ गया, और एक एट्रीब्यूट है भाई, इसकी साइज इज इक्वल टू 30, फॉर एग्जांपल के लिए रिफ्रेश करूंगा तो साइज बढ़ी, ठीक है। और एक एट्रीब्यूट है मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 10, फॉर एग्जांपल। अब इसमें मैक्सिमम 10 कैरेक्टर से ज़्यादा इनपुट नहीं ले पाएगा, ये लिमिट हो गया इसका, ओके। दूसरा यहाँ पे लिख दिया वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू यूजर नेम, यहाँ पे पहले ही लिख दिया, तो ये पहले से ही प्रिंटेड आएगा, टाइप किया हुआ है, आपको इसको मिटाना पड़ेगा। फिर आप अपना यूजर नेम डाल सकते हो लाइक दिस, रिफ्रेश करोगे वापस यूजर नेम हो जाएगा, लेकिन ये मिटाना पड़ रहा है ना, तो वी अवॉइड दिस यूजिंग वैल्यू, वी यूज प्लेस होल्डर इंस्टेड ऑफ वैल्यू, प्लेस होल्डर। अभी मिटाने की जरूरत नहीं, यूजर नेम लिखा हुआ है, क्लिक करोगे तो मिटाने की जरूरत नहीं पड़ती, ओके, वो फेड हो गया, हाँ फेड हो गया। जैसे अभी आपने ये देखा ना, ये यूजर नेम, अब मैं अगर ये लेबल नहीं भी लिखूँ, हटा भी दूँ, तो मुझे पता है कि मुझे यूजर नेम यहाँ डालना है, उस केस में लेबल की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, आया समझ में? खाली प्लेस होल्डर डाल देंगे, यस, प्लेस होल्डर डालने से भी काम हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अभी ऐसे ही पासवर्ड के लिए आएंगे, सो अभी और भी है, ऐसे तो ये दे दिया हमने, दे दिया, इसमें प्लेस होल्डर हो गया, साइज हो गया, मैक्स हो गया, एंड अभी दूसरा है हमारा इनपुट में हमारा टाइप, अब अगर टेक्स्ट लिख देंगे, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड दे देंगे, एंड साइज इज इक्वल टू 30 दे देंगे, एंड मैक्स लेंथ इज नॉट गुड, 10 छोटा होता है, 20 दे देंगे। यहाँ भी मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 15 पासवर्ड, और यहाँ प्लेस होल्डर में लिख देंगे एंटर पासवर्ड या खाली पासवर्ड, ठीक है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सी आ गया यूजर नेम, कुछ ABCD डाल दिया, पासवर्ड अभी पासवर्ड दिख रहा है, पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, इसका टाइप जो है टेक्स्ट की जगह पे कर देंगे पासवर्ड। जब आप टाइप पासवर्ड कर दोगे, यहाँ दिख रहा है और यहाँ कुछ नहीं दिखेगा आपको, तो ये इनपुट टाइप इनपुट तो हो रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं हो रहा। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस आई आइकन, ये ब्राउजर की सेटिंग है, ये आपके लिए ब्राउजर से आता है, ये आप नहीं करते, ठीक है। इस तरह से जो है पासवर्ड को आप देख सकते हो भाई, ये डिस्प्ले करा सकते हो भाई, पासवर्ड फॉर्म में है, गॉट इट। अब इसके बाद में ये जो चीज़ हो गई, इसके बाद में हम आ जाते हैं भाई, इसको हम लॉगिन करें। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे क्या था, लॉगिन, रिमेंबर मी, फॉरगेट पासवर्ड, क्रिएट अकाउंट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ एक बटन, लॉगिन लिखा है ना, तो बटन लेने के अलग अलग तरीके हैं। पहले ले लेते हैं इनपुट, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू लॉगिन, राइट, लॉग इन ऐसे कर देते हैं, और फिर इसके बाद में दूसरा ऑप्शन क्या है, बस नेम इज इक्वल टू आप जो दे दो लॉगिन, ठीक है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये लॉगिन का आ गया ना, ये कर दिया, ये कर दिया। अब लॉगिन पे क्लिक करूँ तो कुछ हो नहीं रहा है, वापस वही पेज आ रहा है ना, सी जब क्लिक कर रहा हूँ लॉगिन, राइट, तो कुछ भी हो नहीं रहा है। और साथ में अगर आप देखो, मैं जो टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे देखो ABCDE लिखा, पासवर्ड में मैं कुछ लिख रहा हूँ, देखो पता चला आपको, नहीं पता चला, लेकिन जैसे ही लॉगिन कर रहा हूँ, ऑब्जर्व ही है, यूजर नेम इज इक्वल ABCD, पासवर्ड इज इक्वल टू प्रगति, एंड लॉगिन इज इक्वल लॉगिन, यहाँ पे आ गया,
ऊपर आ रहा है, राइट। हियर बिटवीन क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन मार्क से लेके यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये यहाँ पे आ रहा है। हैश क्यों आया ये हैश आया वो action बिकॉज में। मैंने एक्शन में दिया। और अगर ये आ रहा है तो क्यों, क्योंकि यहाँ एक मेथड होता है जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है गेट। गेट करते ही डेटा यहाँ पे आ जाता है, अगर हम नहीं भी देते तो बाय डिफॉल्ट गेट होता है। समझो अगर उधर उनको डिस्प्ले नहीं कराना हो, नहीं कराना है तो हियर वी नीड टू चेंज द मेथड पोस्ट, गेट की जगह करो पोस्ट। अब रिफ्रेश कर देते हैं, अब यहाँ पे कुछ डाल देते हैं, देखो AQRS समथिंग एंड कुछ नंबर डाल दिया मैंने यहाँ पे और कर दिया लॉगिन, राइट। अब देखो ऊपर तो कुछ नहीं आया, पुराना वैल्यू है ना ये, ठीक है। अब इसको हटा के वापस ला देते हैं। अब देखो TQRST एंड यहाँ कुछ नंबर में टाइप करके डाल देता हूँ और कर दिया लॉगिन। ना देखो खाली हैश आया, बाकी क्वेश्चन मार्क वालों सब हट गया, ठीक है। तो ये अगर पोस्ट कर देते हैं तो ऐसा, हैश का मतलब कहीं नहीं, इधर इसी पेज पे रहो, हमने लिंक सीखा ना, ये वही लिंक है हैश, ठीक है। कहीं नहीं जाना है, इधर ही जाना है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ भाई ये जब हो जाए तो हमने एक रिस्पॉन्स पेज बनाया बताया ना, ठीक है। रिस्पॉन्स राइट पेज डॉट HTML, ये वाला पेज खोले, जब मैं सबमिट करूँ तो ये वाला पेज खुलना चाहिए, होना। अभी हैश की जगह पे मैंने यहाँ लिंक दे दी। अब लिंक क्या है, क्योंकि इसी फोल्डर में नहीं है तो, ठीक है। डॉट स्लैश राइट इसी के अंदर है रिस्पॉन्स डॉट HTML, ऐसे भी लिख सकता हूँ, या रिस्पॉन्स डॉट HTML ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिकॉज बोथ आर ऑन द सेम रिलेटिव पाथ है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, ओके। अब कंटिन्यू। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ वैल्यू पास कर रहा हूँ NARENDR नरेंद्र यूजर नेम, ये कुछ भी इसमें कोई लिंक नहीं है, डमी है, ये डाल दिया। अब लॉग इन कर दिया तो क्या आया, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, योर डेटा सक्सेसफुली रिसीव्ड बाय अस। पहले क्या आ रहा था, हैश आ रहा था, ठीक है। अब ये एक्शन से क्या हुआ, रिस्पॉन्स रिसीव हुआ। तो पहला पार्ट ये हुआ। अब दूसरा पार्ट में मुझे भाई समझो कि यहाँ पे इधर दिखाया है, हमें क्या दिखाया कि वी डोंट हैव एनी यूजर, तो वी कैन क्रिएट ऑन अकाउंट, फॉरगेट पासवर्ड वगैरह, रिमेंबर मी वगैरह अभी हमारे पास जो है ये डायनामिक है। तो मैं क्रिएट अकाउंट का यहाँ पे एक लिंक दे देता हूँ इसके बाहर, ठीक है। इसके बाहर यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड विथ अस देन क्लिक हियर टू क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक हियर पे मुझे लिंक देनी है ना, दैट इज गोइंग टू बी A, और ये A, ओके। अब ये एक नई जगह पे मुझे ले जाएगा, राइट। अभी हमने ये क्या बनाया, इस फॉर्म का नाम क्या दिया, लॉगिन फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, नया दूंगा रजिस्टर फॉर्म। अब ऐसा कोई फाइल तो है नहीं रजिस्टर फॉर्म डॉट HTML, तो मुझे एक बनाना पड़ेगा, राइट। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा HTML फाइल और इसको सेव करूँगा रजिस्टर फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम दे देते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, अब हेडिंग दे देता हूँ H1 रजिस्टर विथ अस, ऐसे ही कुछ अभी के लिए डेमो पेज बना रहा हूँ, ठीक है। चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके। यहाँ पे पैराग्राफ कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, देखो अब यहाँ पे इफ़ यू आर नॉट रजिस्टर्ड विथ अस क्लिक हियर, तो क्लिक हियर कर दिया तो क्या है, रजिस्टर विथ वाला अभी पेज आ रहा है। और अगर हम जब सबमिट कर रहे हैं सब कुछ राइट, सब कुछ करके, तो हम कहाँ जा रहे हैं, दूसरे पेज पे जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ये लिंक कैसे हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पेज को डिज़ाइन करेंगे, इस पर भी यहाँ फॉर्म बनाएंगे, राइट। यहाँ फॉर्म बना के क्या करेंगे भाई, जब फॉर्म बन जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, एक मैसेज दे देंगे और फिर यहाँ पे इसको बोलेंगे लॉगिन करो, तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा। अभी हम देखो इसमें डिज़ाइन नहीं किए हैं, डिज़ाइन पे काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डेटा पे ध्यान दे रहे हैं, डेटा पे ध्यान दे रहे हैं। अभी तक जो बताया क्या था कि हम फॉर्म बना पा रहे हैं, फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग का यूज़ किया, ठीक है। उसमें हमने एक्शन में जो, अब जब सबमिट करेंगे फॉर्म तो वो कहाँ रीडायरेक्ट करना चाहिए, इसको रीडायरेक्ट बोल सकते हैं या लैंडिंग पेज बोल सकते हैं, कि आफ्टर सबमिटिंग फॉर्म कहाँ जाना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। फॉर्म का मेथड यानी यहाँ पे आप अगर गेट करते हो तो जो डेटा है आपको यहाँ पे URL पे आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको सब दिखेगा। अगर आप चाहते हो कि वो नहीं दिखे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मेथड में पोस्ट यूज़ करोगे।
ये लेबल जो आपने यूज़ किया है, ये लेबल सिंपली आगे फ्यूचर के लिए है। अगर आप लेबल नहीं भी यूज़ करते हो तो ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए है, एंटर यूज़र नेम। ठीक है, इन फ्यूचर हम एडवांस काम करने वाले हैं इसलिए। और अगर हम इसके बिना भी अगर करते हैं तो मैंने आपको बताया ये यूज़र नेम जो है, राइट, इस तरह से हम प्लेस होल्डर से भी कर सकते हैं। सो हम इसको रखते हैं। इनपुट टाइप में टेक्स्ट लिखा है तो ये टेक्स्ट इनपुट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हियर वी आर गेटिंग द टेक्स्ट इनपुट। सो हम यहाँ टेक्स्ट टाइप कर पा रहे हैं। इसका हमने नाम दे दिया। नाम किसका है? इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। ये जो अगर अभी देखो हम बेसिक कर रहे होते, अगर हम बेसिक कर रहे होते तो मैं सब कुछ हटा के ऐसे भी लिख देता तो भी चलता, देखो, तो भी चलता। लेकिन नहीं, हम बेसिक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमको दूसरे एट्रीब्यूट्स भी यूज़ करने हैं क्योंकि हम आगे जाके इसको यूज़ कर। सर इसमें पासवर्ड वाले में इसमें पासवर्ड लिखा है, हाँ तो जी, इसमें खाली नंबर ही डाल पाएंगे? नहीं नहीं, कुछ भी डाल सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक? हाँ, अल्फा न्यूमेरिकल सब कुछ है। इट्स नॉट न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिकल, एनीथिंग यू कैन राइट। ओके, पासवर्ड के लिए पासवर्ड टाइप इनपुट किया और सब सबमिट। अब सबमिट के साथ साथ एक और बटन होता है रीसेट का। रीसेट मतलब मैं यहाँ बोल दूंगा भाई रीसेट कर दो यहाँ पे, तो वो वापस नॉर्मल कर देगा, रीसेट। ठीक है, यहाँ अभी नाम दे देते हैं रीसेट। देखो अभी रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखो ये कुछ डाला, ये कुछ डाला और कर रहा हूँ रीसेट, तो ये क्लियर कर देगा, राइट। इस तरह से रीसेट भी होता है। ठीक है, अभी हमने देखा दूसरा अलाइनमेंट थोड़ा 19-20 है। अब जब हम नया रजिस्टर करेंगे यहाँ अलाइनमेंट के साथ देखेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड के साथ देखेंगे, थोड़ा कलर वगैरह भी, प्रेजेंटेशन भी करेंगे, टेबुलर फॉर्म करेंगे, बाद में इसको भी डिज़ाइन करेंगे। लेकिन अभी के लिए तुम्हें इतना बेसिक क्लियर हुआ? इसमें कोई क्वेश्चन है? ठीक है, बोलो। जो पैराग्राफ में लिखा है इफ यू आर रजिस्टर्ड, हाँ हाँ हाँ, समझो अगर ये नहीं लिखे हम तो कुछ भी लिखिए तो जो आपको लिखना है तो मैसेज है ना बच्चा, ओके ये तो लिंक करने के लिए एक मैसेज दिया है ना बेटा। ओके आप यहाँ ये क्लिक हियर पे, क्लिक हियर टू रजिस्टर न्यू अकाउंट आप कर दो तो भी चलेगा, क्या फर्क पड़ेगा। क्लिक हियर, ठीक है, टू क्रिएट न्यू अकाउंट, ये एंकर टैग दे दिया तो पैराग्राफ हटा दिया, तो पैराग्राफ हटा दिया। देखो क्या होता है, वो खाली मैसेज ये वो तो मैसेज है ना। वो आप जो ये प्रेजेंटेशन के लिए बच्चे, आप जो जैसे देना चाहो आपकी मर्जी, राइट। क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन?